अभी कुछ दिनों पहले ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक प्रश्न मेरे सम्मुख रखा गया था, जिसकी आज इस कार्यक्रम के पहले, दैनिक राशिफल की चर्चा के पहले मैं आपके सम्मुख वर्णन रखने का प्रयास करूंगा। और आप सभी से नम्र निवेदन भी है कि वास्तविकता के साथ में, यथार्थ के धरातल के साथ और व्यवहारिक ज्ञान के साथ कोई भी ज्योतिषीय प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं इस माध्यम से हमारे सम्मुख रख सकते हैं और आगामी कार्यक्रमों में हम उसको सम्मिलित करने का प्रयास जरूर करेंगे। उस दिन प्रश्न अनिद्रा से संबंधित पूछा गया था कि किस तरह से 12 भावों में अनिद्रा संबंधित स्थितियों को या फिर इस रोग की प्रवृत्ति को हम देखते हैं। द्वादश भाव और सूर्य का अनिद्रा के साथ में क्या संबंध है। दोनों ही प्रकाश ग्रह जो कि आत्मा और मन की गतिविधियों के संचालक हैं, सूर्य और चंद्रमा, उनका इस स्थिति के साथ में क्या संबंध है। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि हम जब पूरे दिवस एक जागृत अवस्था में कार्य करते हैं और जब निद्रा के आगोश में होते हैं, इन दोनों में ही बड़ा अंतर है। एक समय चेतनता लगातार चल रही है, मन और मस्तिष्क के संघर्ष के साथ में हम प्रत्येक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं पे डाउटफुल अप्रोच में है तो कहीं पर बड़ी ही कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में बढ़ रहे हैं। शारीरिक स्तर के ऊपर थकान अनुभव कर रहे हैं, मानसिक स्तर के ऊपर थकान अनुभव कर रहे हैं, किंतु गतिमान है। वहीं आप देखें कि निद्रा के समय अवचेतन अपनी पूर्ण भूमिका निभाने वाला होता है। वहां मन और मस्तिष्क की गतिविधियां कुछ समय के लिए शिथिल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे तरीके से शांत हैं, शिथिल हैं। और वहीं पर जो अवचेतन की स्थितियां हैं, हमने पूरे दिन जो ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है, कैलकुलेट किया है, वही उस निद्रा की स्थितियों में हमारे सामने कई बार आने वाला होता है, अपने रिफ्लेक्शंस को सामने रखने वाला होता है। यहाँ जब भी हम निद्रा की चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि जब व्यक्ति शारीरिक थकान के साथ में नहीं चला तब भी निद्रा पूर्ण रूपेण उसको प्राप्त नहीं हो पाती, और व्यक्ति जब बहुत अधिक शारीरिक थकान के साथ में चला तब भी निद्रा उसको मुश्किल से आती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचारशील है तब भी नींद बहुत मुश्किल से आ पाती है, और व्यक्ति विचारों की शून्यता की ओर अग्रसर है, एक बिंदु के ऊपर केंद्रित है, लगातार अपनी सोच को स्थिर किए हुए है, तो वहां निद्रा में एक स्थायित्व, सजगता और आलस्य की प्रवृत्ति जो निद्रा के अंतिम छोर के साथ में जुड़ी होती है, उसके साथ नहीं जुड़ने वाली होती। आप यहां देखें कि जब भी नींद बढ़ी तो उसको आलस्य का एक स्वरूप भी दे दिया गया। जब भी व्यक्ति के ऊपर नींद ने नियंत्रण स्थापित किया तो व्यक्ति स्वयं को पूर्णतया चेतनता के साथ में जोड़ नहीं पाया। इसी वजह से अत्यधिक नींद की स्थितियां भी कहीं ना कहीं परेशान देने वाली, तो कम निद्रा भी व्यक्ति को पूर्णतया ऊर्जावान नहीं कर पाती। यही वजह है कि आप ये पाएंगे कि द्वादश भाव के साथ में जब भी सूर्य देव जुड़ जाएं, द्वादश भाव के साथ में चंद्रमा की स्थितियां जुड़ जाए, तो वहां व्यक्ति के लिए कई बार अनिद्रा संबंधी स्थितियां निकल कर आती है। चतुर्थ भाव के साथ में जब भी सूर्य देव जुड़े हों तो व्यक्ति एंग्जाइटी का शिकार होता है। षष्ठ भाव जो कि रोग की स्थितियों को दिखाता है, वहां पर भी कोई ऐसे ग्रह की अंतरदशा चल रही है जो षष्ठ के साथ में पूर्णतया अपने प्रभाव को युक्त करके चल रहा है, तो वहां से जो बीमारी की स्थितियां निकल कर आई उसने भी नींद को सामने रखने का एक तरह से कार्य नहीं किया और व्यक्ति को डिस्टर्ब करता चला गया, वो व्यवस्था का घटक। इसका अर्थ क्या है? आप देखें कि 6th हाउस के साथ में शनिदेव का पूर्णकालिक स्तर के साथ में जुड़ाव है और व्यक्ति वायु जनित विकारों से ग्रसित है। अब जब निद्रा की स्थितियां आई तो कोई न कोई जोड़ों का दर्द सता रहा है या वायु जनित विकार डिस्टर्ब करने वाले हो गए, वहां पर भी नींद में एक व्यवधान की स्थिति आई। 6th हाउस जो कि ऋण के साथ में चलता है, यहां आप देखें कि सिर्फ रोग की स्थितियां नहीं, कहीं पर भी व्यक्ति किसी ऋण के साथ में ग्रसित है और कोई औचक रूप से व्यवधान सामने आ गया, वो भी नींद को कहीं न कहीं परेशान करने वाला होता है। और सार्वभौमिक स्तर के ऊपर आप देख सकते हैं कि द्वादश में विराजित कोई भी ग्रह है
वो बाई डिफॉल्ट अप्रोच के साथ में 6th हाउस को देखने वाला होगा, और 6th हाउस में विराजित कोई भी ग्रह है वो बाई डिफॉल्ट अप्रोच के साथ में 12th हाउस को देखने वाला होगा। इसी वजह से इन दोनों ही भावों का डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन व्यक्ति को अनिद्रा संबंधी स्थितियों के साथ में लेकर जाता है। षष्ठ भाव जो अज्ञात भय को भी सामने दिखाने वाला होता है, षष्ठ भाव जो शत्रुवत स्थितियों को भी सामने दिखाने वाला होता है। कोई शत्रु पनपा हुआ है, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहा और वाद विवाद निकल कर आया, वहां से भी अनिद्रा जनित स्थितियां निकल कर आती है। तो हम ये सबसे पहले प्रयास करें कि द्वादश के साथ में अगर सूर्यदेव की स्थितियां लग्न में हो, चाहे गोचरीय पद्धतियों के भीतर हो, यानी कि चंद्र राशि के आधार पर भी जब सूर्यदेव द्वादश में संचरण कर रहे हों, तो ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ एंग्जाइटी बढ़ सकती है, अनिद्रा संबंधी स्थितियां हमारे लिए बढ़ सकती है। वहीं स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर नींद कम हो गई तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं स्टडी में कंसंट्रेशन के साथ में जुड़ता है, वहां व्यक्ति सजग होकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाता है। तो इसी वजह से हम षष्ठ भाव की स्थितियों को प्रथमतया देखें, द्वादश को देखें और फिर अनिद्रा जनित जो रोग सामने आ रहे हैं उससे पूर्णतया खुद को दूर हटाने वाले रहें। उपासना जनित स्थितियां कहीं न कहीं व्यक्ति को एक सम्यक स्तर के ऊपर ऐसे रोगों से दूर लेकर जाने वाली होती है। यहाँ हम आज शुरुआत कर रहे हैं 18 जुलाई 2020 के दैनिक राशिफल की। शनि प्रदोष व्रत आज ही रहेगा। शनिदेव का जो एक तरह से प्रदोष काल के साथ में स्तर है वो पूर्णकालिक स्तर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो है प्रदोष यानी कि 13 स्थिति की स्थितियां साथ में ही शनिवार रहेगा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज सुबह 9 बजे के समय अंतराल तक वृषभ राशि में, तो उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। तो आज हम जो गणना का प्रमुख स्तर लेकर चलेंगे वो चंद्रमा के साथ मिथुन की स्थितियों को लेकर चलने वाले रहेंगे और उसी आधार पर हम चलते चले जाएंगे। 1 डिग्री की पोजीशंस के साथ में सूर्यदेव कर्क राशि में गति कर रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां आज यहां इस दिवस में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग है वो आपके प्रत्येक कार्य में बना हुआ है। निष्ठा पर कोई भी व्यक्ति आपके प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएगा। नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, किंतु मानसिक स्तर के ऊपर खुद को पूर्णकालिक तौर पर विचलित करने से बचें। व्यापारिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं तो दोपहर के समय अंतराल के बाद में आप गतिशील हो सकते हैं। वाणी संबंधित कार्यों के भीतर त्वरित गति से कोई भी बात आपको रखने से बचना चाहिए। और वहीं जो संतान पक्ष के साथ में एक जुड़ाव स्थापित रहता है उसमें भी वृद्धि आपके सामने आ सकती है, यानी कि बॉन्डिंग जो है वो और अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाएगी। स्वास्थ्य में आज लाभ बना हुआ है। तो वहीं शनि प्रदोष है। शाम के समय अंतराल में आप घर में ही जो शिवलिंग स्थापित रहता है उसका दर्शन करें। कोई भी शिव स्तुति का पठन या श्रवण जरूर आपको करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में चल रही जो स्थितियां हैं वो और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। अगर आप गृहस्थ के साथ जुड़े हुए हैं तो जब संध्या समय अंतराल में हम पूजन अभिषेक करने वाले हों तो भार्या यानी कि पत्नी या फिर पति दोनों ही साथ में विराजित होकर उस पूजा को पूर्ण करें तो और ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। घर में सुख और समृद्धि का वास होता चला जाता है। आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करना चाहते हैं तो यहाँ उसके बारे में आप विचारशील हो सकते हैं। वृषभ राशि, धनागमन की संभावनाएं इस सप्ताह के अंत की स्थितियों में आपके लिए बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई है। वाणी में जो कन्विंसिंग पावर है वो अच्छा खासा बेनिफिट आपको दे सकती है। सम्यक स्तर के ऊपर आप चलते चले जाएं। कुटुंबी जनों का जो सहयोग है वो आपके लिए मौजूद है बहुत बेहतर तरीके से। रचनात्मक कार्यों के भीतर चलते हुए आप नए ऑफर खुद के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तब ही आप उस ओर जाइएगा, अन्यथा यात्राओं से खुद को इस सप्ताह के अंत में रोक कर चलिएगा। थ्रॉट इन्फेक्शन साथ ही साथ में मस्कुलर पेन आपको सताने वाले हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग मध्यम दर्जे का, तो वहीं पर जो हमारे मित्र हैं उनके सहयोग से कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और अति विश्वास करने से आप प्रत्येक स्तर पर जितना बचकर चलते हैं उतना ही
बेहतर है आप अपने कामकाजी जीवन में अगर किसी भी तरीके का ऋण लेना चाहते हैं तब भी विचारशील हो सकते हैं। मिथुन राशि, चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो मिथुन राशि स्थान के साथ 9 बजे के साथ में संचरण में आ चुकी होगी, तो आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि। आप किसी व्यक्ति को कोई बात कह रहे हैं और लंबे समय से वो उस बात का विश्वास नहीं कर पा रहा था, आज कही गई बात एक स्तर के ऊपर आपकी कन्विंसिंग अप्रोच के साथ होगी और उस व्यक्ति को पूर्णकालिक स्तर पर प्रभावित करने वाली भी रहेगी। ये एक स्पष्ट दृष्टिकोण यहां पर दिखाई देता है और वहीं पर जो अज्ञात भय बने हुए थे उससे मुक्त होकर भी आप निरंतर तौर के ऊपर गतिमान हो पाएंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा की स्थितियां नहीं है। शिक्षा संबंधी अंतराल में एकाग्रता बनी रहेगी, तो वहीं कोई भी नएपन के साथ में आप अपने कामकाजी जीवन में चलना चाह रहे हैं तब भी त्वरित गति के साथ में निर्णय लेते चले जाइएगा। जहां पर भी कामकाज में लीकेज था, इस सप्ताह के अंत में जब दूसरे सारे ही लोग एक रेस्टिव मोड की तरफ आ चुके हों, आप और सजग होकर अपने कार्य में अधिक अन्वेषण की तरफ लग जाएं और ज्यादा डेप्थ के अंदर सारी ही पोजीशन को खंगालने का प्रयास जरूर करें। कहीं न कहीं समस्याओं के समाधान जो कि लीकेज के रूप में सामने आते हैं वो आपके लिए मौजूद रहेंगे। वहीं कर्क राशि, यहां सर्वप्रथम भावनात्मक तौर के ऊपर निर्णय लेने से आप बचिएगा। खर्चों संबंधित स्थितियां परेशान कर सकती है। विदेश में रहकर किसी कामकाज को आप निरंतर गति दे रहे थे, तब ये ध्यान रखें कि अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से बचें और वहीं पर जिस कार्य के साथ में हमारा जुड़ाव पूर्णकालिक स्तर पर रहा है वहां और अधिक एकाग्रता की आवश्यकता आपको रहेगी। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं, इसी वजह से मेरा यह नम्र निवेदन आपको है कि अत्यधिक तौर के ऊपर कर्मशील आपको रहना होगा। अनिद्रा संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे भी थोड़ा सा बचने का प्रयास किया जाए तो अति उत्तम है। और शाम के समय आप जो एक तरह से ये शनि प्रदोष का जो दिन है, आप इस अंतराल के भीतर चंद्रशेखर अष्टकम का या कोई भी शिव स्तुति का पठन जरूर कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में जो दुविधाएं बनी हुई थी वो और अधिक बढ़ने वाली नहीं हो, ये ख्याल रखें। और वहीं पर अपनी क्षमताओं का जो आकलन करना होता है उसमें किसी भी तरीके की गलतफहमी नहीं निकल कर आए, ये भी मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके आप चलते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से कोई भी लाभ रुका हुआ था, वहां वृद्धि के सिरे आपके सामने आ सकते हैं। ये पहली अप्रोच है आपके लिए। दूसरे स्तर के ऊपर आप अगर किसी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो सीजनल पोजीशंस के साथ में हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हमको निवेश करना है और कार्य को आगे बढ़ाना है, ऐसे सारे ही कार्यों की ओर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में निर्णय लिया जा सकता है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है और कोई भी ऑफर आती है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए यहां पर मौजूद रह सकता है। ये भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए यहाँ पर रहेगी। व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष अगर किसी बात को लेकर परेशान है तो अपने मन में नहीं रखें, उस बात को सामने पटल के ऊपर रखने वाले जरूर हों। आध्यात्मिक चिंतन भोलेनाथ की इस उपासना के विशेष दिन में आपके भीतर पनपता चला जाएगा, तो उस स्पंदन को भी निरंतर महसूस करके ही बढ़ने का कार्य आप कीजिएगा। जिन भी महिलाओं ने फैमिली वे की और अपनी पोजीशंस को ले रखा है यानी कि गर्भस्थ हैं, तो आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करने का प्रयास पूर्णकालिक स्तर के ऊपर जरूर करें। कन्या राशि, प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो ये दिन निर्णय लेने के लिहाजा बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। स्थायित्व संबंधी कार्यों में पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। पिता के साथ किसी भी कार्य को नएपन के साथ में अगर और तीव्रगामी स्तर पर आप आगे लेकर जाना चाह रहे हैं
तब भी इस बात का विश्वास आप रखिएगा कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस कार्य क्षेत्र में सर्वमान्य होंगे और उससे की प्रगति की स्थितियां भी सामने निकलकर आ पाएंगी। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है तो वहीं इस सप्ताह के अंत में अपने घर परिवार को भी पूर्णकालिक स्तर पर समय दें, जिससे कि वहां पर भी संतोष का प्रवाह लगातार निर्मित रहे। लोगों से जुड़ना और उनकी परेशानियों को जानना कहीं न कहीं रिश्तों में और ज्यादा प्रगाढ़ता देने वाला होता है। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर वायु जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा सजग रहकर आपको चलना चाहिए। तुला राशि की यहां अगर मैं चर्चा करता हूं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि भाग्य और पराक्रम दोनों का सहयोग आपके लिए पूर्णकालिक स्तर पर बना हुआ है। कहीं पर आपको कोई नई ऑफर आ रही है तो वहां भाग्य के सहयोग से आप इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं और आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है। तो जब भाग्य का सहयोग मिला, हम अपने पूरे साहस के साथ में, एनर्जी के साथ में अपनी पोजीशंस को रख रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हो गया कि अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में हमारे लिए परिणाम संभावित स्तर पर सकारात्मक आ सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं नियंत्रित रहेंगी। आध्यात्मिक स्पंदन से जब कोई दिन परिपूरित हो तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी से व्यक्ति थोड़ा सा दूर हटकर एक अलग आनंद के प्रवाह को अपने जीवन में आने देता है। यही स्थिति आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस बात पर भी गौर करना होगा कि दोस्तों के साथ में और भाइयों के साथ में किसी कार्य की शुरुआत की थी, या कोई अन्य कुटुंबीजन है जिसके साथ हम एक नएपन के साथ में किसी कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, तो यहाँ पर रिएक्टिव अप्रोच से बचें। दूसरे की सुने, उसको समझें और उसके बाद में ही अपनी बात को रखने का प्रयास करना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि के लिए सर्वप्रथम आप देखिएगा कि ये दिन समझने का है। समझाने से अधिक आप यहाँ पर खुद को समझने की ओर लेकर जाएं। लोग क्या कह रहे हैं, अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाकर रखिएगा। कम्युनिकेशन के अंदर जो एक तरह से व्यक्ति दूसरों के श्रवण के अंदर पूरी रुचि दिखाता है, उस स्तर को लेकर चलें। कुटुंबी जनों के साथ में कहीं पर भी रिश्तों के अंदर तल्खियां आ रखी थी, उसका समाधान भी आपके सम्मुख मौजूद रहेगा। यह ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर त्वरित गति के साथ में कोई भी निर्णय लेना है तो इस शनिवार की सुबह 9 बजे के पहले पहले वो निर्णय अगर हम पूर्ण कर लेते हैं तो बेहतर आयाम खुद के लिए स्थापित करेंगे। आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में बदलने से आपको स्वयं को रोकना चाहिए, यानी कि वहां पर कोई भी तरीके की नेगेटिव अप्रोच हमारे सामने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं हो, यह ख्याल रखें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर पुराने रोग आपको सताने का कार्य फिर से कर सकते हैं, उसमें भी रक्त संबंधी विकार का ज्यादा ख्याल रखकर चलिएगा आप। और वहीं महत्वाकांक्षाएं जो कई बार व्यक्तिगत जीवन के अंदर परेशानियों के सिरे को लेकर आती है, उसको भी आप यहाँ पर जन्म देने वाले नहीं रहें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी अपनी त्वरित गति को आप यहाँ पर बचाकर चलिएगा। निर्णय में कहीं पर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो, उसको रोक देना ही बेहतर है। 1 से 2 दिन बाद उसके ऊपर फिर से विचार करते चले जाइएगा। धनु राशि, सर्वप्रथम यहां पर इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो कामकाजी जीवन में एक रुग्णता बनी हुई थी और रुकावट बनी हुई थी, हम त्वरित गति के साथ में नहीं चल पा रहे थे, यहां इंस्टेंट गेन आपके सम्मुख रहेंगे। रिश्तों के अंदर सकारात्मक बदलाव वाले संकेत आपको मिल सकते हैं। और वहीं मन बारंबार कार्य से उचाट हो रहा था, वहां पर भी आपके लिए एक जुड़ाव का स्तर रह सकता है। मैं इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और ये ध्यान रखें कि एकल बोते कोई भी निर्णय व्यापार या फिर नौकरी में लेना है, उसमें आप स्वयं के अनुभव का, स्वयं के विश्लेषण का पूरा मान और सम्मान कीजिए। दूसरों पर आश्रित होने से हमको यहाँ बचना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। शाम के समय अंतराल में जो घर में शिव प्रतिमा, शिवलिंग स्थापित रहता है, आप जलाभिषेक आदि जरूर करें। और साथ ही साथ में कोई भी स्तुति का वाचन अगर करते हैं तो मन में शांति का वास लगातार
स्थापित रहने वाला रहेगा। खर्चों के ऊपर और साथ में मानसिक खर्चों के साथ में जो पोजीशंस आपको परेशान कर रही थी वहां पर भी नियंत्रण लग सकता है। अब चर्चा मकर राशि की। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि किसी भी कामकाज के अंदर हम जल्दबाजी नहीं दिखाएं। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं और वहीं जो भी व्यक्ति विशेष हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ हो, विपत्ति के साथ में घिरा हुआ हो, हम सबसे पहले व्यक्ति हों जो उसके सामने उपस्थित रहने वाले रहें। भले ही खुद अंदर से इतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, किंतु लोगों को लगातार ऊर्जा देकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। स्थायित्व संबंधी कामकाज के अंदर यहां सफलता के वो आयाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसी वजह से आप प्रयास ये कीजिएगा कि थोड़ा सा स्थिरगामी रहकर हम चलते चले जाएं, ये एक बात। और वहीं पर माता पिता के साथ में संबंधों में कहीं पर भी दिक्कत और परेशानियां थी, वहां पर भी आपके सामने सॉल्यूशंस आ जा सकते हैं। बॉन्डिंग फिर से एस्टेब्लिश रहेगी। सप्ताह के अंत में अपने घर परिवार के साथ में एक अच्छा क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं, जिससे कि जो हमारे जीवन में रिश्तों की पूंजी है और बिल्कुल क्लोज रिलेशंस के साथ में जो हमारी एक्वेंटेंसेस हैं वो और गहरी होती चली जाए और मन में एक संतोष का वास भी लगातार बना रहे। कुंभ राशि। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर आप ये देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में जो कम्युनिकेशन गैप था वहां सुधार आ सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर कर्ज संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, तो आप आज से ही प्रदोष व्रत का संकल्प ले सकते हैं और निरंतर जो प्रत्येक तेरस की स्थितियां आती है उसके साथ में ये प्रदोष व्रत आपके लिए गतिमान रहने वाला होगा और जिससे कि प्रत्येक कार्य में स्थायित्व, कर्ज संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से परेशान कर रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन की पोजीशन बनी रह सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में अवकाश के इस दिन आप अगर अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ एक तरह से गणनाओं को सामने रखना चाहते हैं, तो उस आधार पर भी ये दिन बहुत बेहतर है। एकांत यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यक है जिससे कि मन में शांति स्थापित रहे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ऑफर निकल कर आता है तो उसकी स्वीकारोक्ति के साथ में आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं। मीन राशि। सर्वप्रथम अज्ञात भय की स्थितियां सता सकती है, इसी वजह से निर्णय अनिर्णय के भंवर में जहां पर भी खुद को फंसा हुआ पाएं वहीं खुद को स्थिर कर दें कि 2 से 3 दिन बाद हम निर्णय लेने वाले होंगे। कामकाजी जीवन के अंदर जो व्यक्ति विशेष बार बार बाधाएं लेकर आ रहा था वो एक्सपोज होगा और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर भी आप जा पाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर सीजनल बिजनेस के साथ में आपका पूर्णकालिक स्तर के ऊपर हस्तक्षेप है, वहां वृद्धि के संकेत। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य के अंदर भी अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी और ये ध्यान रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्य जो कि तकनीक के साथ जुड़े होते हैं वहां निर्णय हम बहुत ज्यादा सोच समझकर लेने वाले रहें। त्वरित गति कहीं पर भी दिखाने वाले हम नहीं हो। हृदय संबंधी रोग परेशान करने वाले थे तो प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के ही चलना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें हम। तो ये था 18 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।